ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, रियल लाइफ में कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रोडक्ट बेचना है, मेरे पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे। हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रजापति जिनल है और मैं भी फॉरएवर के साथ जुड़ी हुई हूँ। और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। अभी हम बात करेंगे फॉरएवर क्या है। और फॉरएवर एक ग्लोबल कंपनी है। फॉरएवर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, पर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। फॉरएवर एक यूएसए की कंपनी है और 170 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है और वो 47 ईयर ओल्ड कंपनी है और उसके सीईओ का नाम है मिस्टर ग्रेग मोर्गन। और फॉरएवर की स्टार्टिंग 1978 में स्टार्ट हुई थी। अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्शन क्या है। जो हमारे पर सवाल उठाते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन, और उसको हम हैंडल करते हैं, मतलब कि सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं हैंडलिंग, और उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है। जैसे कि फॉरएवर के साथ हम जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, वो सब क्वेश्चन करते हैं कि नेटवर्क मार्केट तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। और हम उसका हल ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं हैंडलिंग। इन सबको मिला के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर, और जो जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे कि रियल लाइफ में कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं। जैसे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये काम नहीं होता है। बिल्कुल ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सबकी बस की बात नहीं है। जो जो लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं वही वो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि एप्रिल में 47 ईयर ओल्ड कंपनी है और वो 170 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। तो सक्सेस होती तो ही वो ग्लोबल कंपनी चल रही होती, बाकी वो कब कब की बंद हो चुकी होगी। दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट बेचना है। हाँ, आप बेचना हो तो आप बेच ही सकते हो, बाकी इसमें बेचने का काम नहीं है, आप सर्विस का काम कर सकते हो। जो आपको बेचना हो तो आप पहले खुद यूज़ कीजिए, फिर आप दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो दूसरों को पता चल जाएगा, वो नेचुरली सेलिंग हो जाती है। अब हम तीसरे पे बात करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्टली है। सही बोला, प्रोडक्ट इसके कॉस्टली तो होते ही है, लेकिन हम जो बाहर से लाते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके एलोवेरा जेली से बनते हैं और बी हनी से भी बनते हैं कुछ प्रोडक्ट है। तो हमें बाहर से लाइए वो उसके बारे में, और जो एप्पल की प्रोडक्ट है वो यूज़ करके हमें हेल्दी रहना है या बाहर के लाने वो हेल्दी रहना है, वो आपको डिसाइड करना है। एप्पल की के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए आप एप्पल की के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो सेहत के लिए अच्छा होता है। बाकी मार्केट के प्रोडक्ट तो होते ही है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सेहत के लिए क्या चूज़ करें। और हम फोर्थ के बारे में बात करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। सही कि किसी के पास टाइम नहीं, किसी के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। हमें कुछ करने के लिए कुछ टाइम तो निकालना ही पड़ता है। और हम एक काम शुरू करते हैं तो 1-2 घंटे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। टाइम किसी के पास नहीं होता है, लेकिन हमें निकालना पड़ता है, टाइम एडजस्ट करना होता है। हमें कुछ नया करने के लिए कुछ सोचने का एटीट्यूड भी होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे फिफ्थ के पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे। सभी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किसी के भी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। पेरेंट्स को हमें मनाना पड़ता है, पेरेंट्स बाद में मान ही जाते हैं। पहले हम वर्क स्टार्ट करेंगे, फिर पेरेंट्स हमारी इनकम देके पेरेंट्स मान ही जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मेरे भी पेरेंट्स नहीं माने थे, लेकिन जो मेरे फर्स्ट मंथ की इनकम आई थी तो फिर मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो गए। सभी के पेरेंट्स कन्विंस हो ही जाते हैं बाद में, पर पहले हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। रिस्क लेंगे तभी कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा रिस्क तो लाइफ में ज़रूरी है। एक सेंटेंस है ना कि रिस्क है तो इश्क है, वही सोच के हमें आगे बढ़ना ही चाहिए।
और सभी लोगों में बोलती हूँ कि हमें रिस्क लेते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, और लाइफ में एक बार रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उदाहरण लेते हैं कि जियो, अदानी जैसे कि इंफोसिस के मालिक, वो सब भी रिस्क लिया है तभी तो आगे बढ़े हैं, और हाल अभी बिजनेसमैन है इंडिया में। तो हमें भी कुछ करना है तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है, ये काम मेरे लिए नहीं है। ये काम सबके लिए होता है, लेकिन सब लोगों की सोच पर डिपेंड करती है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन मैंने काम समझा, सीखा और फिर मैंने शुरुआत की तो मुझे भी ये काम अच्छा लगने लगा। तो आप भी ऐसा मत सोचिए कि ये काम आपके लिए नहीं है, ये काम सबके लिए है और सबको आ ही जाएगा बाद में। लेकिन शुरुआत तो कीजिए, हमें पहला स्टेप लेना पड़ता है, फिर हम बाद में कर सकते हैं कि हाँ है मेरे लिए नहीं है। फिर आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए नहीं है क्या है, और सबके लिए यही काम होता ही है और सबको आ ही जाएगा बाद में। तो आप पहले शुरुआत कीजिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, फिर आपको पता चलेगा कि ये काम सही है और हमें डिसीजन अच्छा लिया था लाइफ में। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।